फिर उनमें से हर एक अपने घर चला गया, मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकीह और फिरीसी एक औरत को लाए जो जिना में पकड़ी गई थी और उसे सबके सामने खड़ा कर दिया। उस्ताद, ये औरत जिना में ऐन फैल के वक्त पकड़ी गई है। तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संगसार करें। बस तू इस औरत के निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए यह कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकालें। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो कोई तुम में से बेगुनाह हो वही सबसे पहले इसके पत्थर मारे। और वो फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सब सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ये लोग कहां गए? क्या किसी ने तुम पर हुक्म नहीं लगाया? किसी ने नहीं खुदावन। मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता। जा, दोबारा गुनाह ना करना। यीशु ने फिर फरीसियों से मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। अब तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही सच्ची नहीं। नहीं, अगरचे मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं। लेकिन तुमको मालूम नहीं कि मैं कहां से आता हूं और कहां को जाता हूं। तुम जिस्म के मुताबिक फैसला करते हो, मैं किसी का फैसला नहीं करता। और अगर मैं फैसला करूं भी तो मेरा फैसला सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूं और बाप है जिसने मुझे भेजा है। और तुम्हारी तौरात में लिखा है कि दो आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है। एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूं और एक बाप जिसने मुझे भेजा मेरी गवाही देता है। तेरा बाप कहाँ है? ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे बाप को। अगर मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते। उसने हैकल में तालीम देते वक्त ये बातें बैतुल माल में कहीं और किसी ने उसको न पकड़ा, क्योंकि अभी तक उसका वक्त न आया था। मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाह में मरोगे। जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते। ये कहता है कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। मतलब क्या ये अपने आप को मार डालेगा? तुम इस दुनिया से ताल्लुक रखते हो और मैं आसमान से हूं।
तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे यह कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान न लाओगे कि मैं वही हूं तो अपने गुनाहों में मरोगे। तू है कौन? मैं वही हूं जो शुरू से तुमसे कहता आया हूं। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, लेकिन जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना वही दुनिया से कहता हूं। वो ना समझे कि हमसे बाप की निस्बत कहता है। जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं, और अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूं। और जिसने भेजा वो मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। जब वो ये बातें कह रहा था तो बेहतरे उस पर ईमान लाए। अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे, और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। हम तुम इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अबद तक घर में नहीं रहता बल्कि बेटा रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के नस्ल से हो, तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो अपने बाप के हाथ देखा वो कहता हूं, और तुमने जो अपने बाप से सुना वो करते हो। हमारा बाप तो इब्राहिम है। अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम कैसे काम करते, लेकिन तुम मुझ जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो जिसने तुमको वही हक बात बताई जो खुदा से सुनी। इब्राहिम ने तो ये नहीं किया, तुम अपने बाप कैसे काम करते हो। हमारा एक बाप है यानी खुदा, और हम उसके हकीकी फर्जंद हैं। अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं बाप में से निकला और यहां आया हूं, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्या इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते? तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू से ही खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। लेकिन मैं सच बोलता हूं, तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? तुम में से एक भी साबित कर सकता है कि मैं गुनाह से शर्मिंदा हूं? अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो, और इसीलिए तुम कभी सुनोगे भी नहीं। क्या हम खूब नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में बदरू है, हैं? मुझ में बदरू नहीं, मगर मैं अपने बाप की इज्जत करता हूं और तुम मेरी बेइज्जती करते हो। लेकिन मैं अपनी बुजुर्गी नहीं चाहता। हाँ, एक है जो उसे चाहता है और वो फैसला करता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करे तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। अब हमने जान लिया कि तुझ में बदरू है। इब्राहिम मर गया और नबी मर गए, मगर तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करे तो अब तक कभी मौत का मजा ना चखेगा। हमारा बाप इब्राहिम जो मर गया, तुझे क्या लगता है तू उससे भी बड़ा है? और नबी भी मर गए। फिर तू अपने आप को क्या ठहराता है? अगर मैं अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई कुछ नहीं, लेकिन मेरी बड़ाई मेरा बाप करता है, जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है। तुमने उसे नहीं जाना, लेकिन मैं उसे जानता हूं। और अगर कहूं कि उसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठा बनूंगा, मगर मैं उसे जानता हूं और उसके कलाम पर अमल करता हूं। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद में बहुत खुश था, चुनांचे उसने देखा और खुश हुआ। तुम्हारी उम्र तो अभी 50 बरस भी नहीं, फिर भी तूने कैसे इब्राहिम को देखा है? मैं तुमसे सच कहता हूं,
बेहतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए। मगर यीशु छुपकर हैकल से निकल गया।